Students, welcome to social science class. Yes, students, today we are going to do Nyay Panchayat. Yesterday in our last video we have done Gram Panchayat. Gram Panchayat was formed by the representatives of Gram Sabha. Okay, and these members of Gram Panchayat are elected by Gram Sabha. Okay, so now we are going to read about Nyay Panchayat. In ancient time, the decision were taken by Panchayat. Panchayat itself just settle the disputes. The disputes those were between the common person or the members of village. Okay, so they settle their disputes themselves. They just gave decisions on the problems or calls. Okay, so on the basis of that ancient system, our government took the idea of न्याय पंचायत. जो एशियन टाइम में हो रहा था कि पंचायत खुद ही डिसीजन लेती थी, लोग मिलकर डिस्कशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उन पर डिसीजन देते थे. ठीक है, तो उसी को बेस बनाते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक न्याय पंचायत बनाई. ओके, एंड what is the work of न्याय पंचायत? सेम एज द अर्लियर टाइम कि न्याय पंचायत सेटल द डिस्प्यूट्स एंड प्रोवाइड जस्टिस. ओके, it is form of village code which helps the people to get speedy and inexpensive justice. अब पंचायत में अगर हमें कोई केस लेकर जाना है तो हमें उसके लिए कोई फॉर्म फिल नहीं करना और कोई फ़ीस पे नहीं करनी है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सही रहता है कि जो छोटे मोटे हमारे झगड़े हैं आसपास के लोगों के साथ या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो सब वहीं सेटल कर दिए जाते हैं पंचायत में. ओके, सो इट सेव्स आवर टाइम एज वेल एज मनी. क्लियर? Usually 3 or 4 villages have Nyay Panchayat. Gram Panchayat is for every village, but Nyay Panchayat is for 3 or 4 villages. It means 3 or 4 villages together have a single Nyay Panchayat. Okay, एक न्याय पंचायत 3 और 4 विलेजेस के केसेस को कवर करती है और इसके मेंबर्स भी और सरपंच भी विलेज पंचायत के लोगों में से ही सिलेक्ट किए जाते हैं. इट्स मेंबर एंड द सरपंच आर इलेक्टेड बाय विलेज पंचायत. ओके, न्याय पंचायत हियर्स एंड डिसाइड ओनली सिविल एंड क्रिमिनल केसेस ऑफ माइनर नेचर लाइक ट्रेसपासिंग, माइनर थेफ्ट्स, वाटर डिस्प्यूट एटसेट्रा. It can impose a fine only up to 100 rupees, but it cannot send a person to jail. Okay, it means कि अगर कोई पर्सन विदाउट परमिशन किसी के घर में चला जाता है, ओके, या फिर छोटी मोटी कोई चोरी होती है और वाटर डिस्प्यूट कि हमारे फील्ड का वाटर इन्होंने ले लिया, ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है तो वो केसेस न्याय पंचायत में सॉल्व किए जाते हैं. ओके, एंड दे इम्पोज जस्ट ₹100. वो ओनली 100 रुपीज़ का फाइन एक पर्सन को कह सकते हैं. अ पर्सन हैड टू पे 100 रुपीज़ फाइन टू द न्याय पंचायत. ओके, नॉट मोर देन दैट, और इट कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल. न्याय पंचायत किसी पर्सन को जेल भी नहीं भेज सकती. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. एट विलेज लेवल देयर आर द पंचायत्स. ओके,
and if a village needs more money or more guidance, then where should they go? उन्हें कहाँ जाना चाहिए, उनको किसकी गाइडेंस मिलनी चाहिए? फॉर गिविंग देम गाइडेंस और फॉर मेकिंग अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पंचायत, देयर इज ब्लॉक समिति. यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल आता है, दैट इज ब्लॉक समिति. ब्लॉक समिति क्या है? कुछ विलेजेस को मिलाकर उनका एक हेड, एक समिति बना दी गई, एक उनका कलेक्टिवली एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक समिति. अब विलेजेस, हमारे कंट्री में बहुत सारे विलेजेस हैं, ओके, और हर विलेज की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कि स्कूल्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स नहीं हैं, प्रॉपर रोड्स नहीं हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है. सो विद द लिमिटेड सोर्स ऑफ मनी, panchayats are not able to solve these problems, okay, and for large projects or for higher level projects they need more money. और हर विलेज में एक अच्छा हॉस्पिटल या एक अच्छा स्कूल हो, ये पॉसिबल नहीं है. सो फॉर दैट दे जस्ट कम जॉइंटली, वो एक साथ हो जाती है, दे वर्क टुगेदर फॉर दैट एंड फॉर दिस दे फॉर्म अ ब्लॉक. ग्राम पंचायत का एक ब्लॉक बनता है जो कलेक्टिवली वर्क करता है इन सभी विलेजेस के लिए. ओके, सो नियर अबाउट 10 विलेजेस होते हैं एक ब्लॉक में. ओके, नियर अबाउट देयर आर 10 विलेजेस इन अ ब्लॉक. 10 विलेजेस को मिलाकर एक ब्लॉक बनाया जाता है और ये ब्लॉक क्या वर्क करता है? कॉमन प्रॉब्लम्स पर वर्क करता है. ठीक है, जस्ट लाइक सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड्स एंड वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स. ये बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, जो हर विलेज की ज़रूरत है, तो वो कुछ विलेजेस के बीच में ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है कि सभी विलेजेस को उससे बेनिफिट हो. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ब्लॉक और a self-governing body is called block samiti. It is known as many different names like khand samiti, panchayat samiti, kshetra samiti, prakhand samiti, etc. Okay, clear? तो 10 विलेजेस को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया जाता है और वो ब्लॉक समिति इन सभी विलेजेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करती है. क्लियर? अ ब्लॉक समिति इज लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद. इट जस्ट टोल्ड द जिला परिषद अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट विलेजेस दैट केम अंडर इट्स एरिया. एक ब्लॉक समिति के अंडर जो 10 विलेजेस हैं, हर ब्लॉक समिति उन विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए आंसरेबल होती है. ठीक है, तो वो अपने एरिया के विलेजेस को डेवलप करवाना चाहती है और उसके लिए वो ज़िला परिषद से डिस्कस करते रहते हैं बार बार. Members of पंचायत समिति are elected directly by the people for a term of 5 years. पंचायत समिति के मेंबर्स भी 5 years के लिए इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली. All the सरपंच और प्रधान ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत, members of विधान सभा, विधान परिषद, लोकसभा एंड राज्यसभा who represent that block become the ex officio member of the पंचायत समिति. जितने भी मेंबर उस ब्लॉक से इलेक्ट हुए हैं, चाहे वो सरपंच हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, ओके, वो सब ब्लॉक समिति के मेंबर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं क्योंकि वो लोगों ने उन्हें इलेक्ट किया है. एक्स ऑफिशियो मीन्स बिकॉज दे वर ऑन द हायर पोस्ट, इसलिए वो ऑटोमेटिकली नेचुरली ही ब्लॉक समिति के मेंबर्स हैं.
ओके। एंड विमेन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, वो भी अपॉइंट किए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। इफ द पीपल फ्रॉम स्पेशल कैटेगरीज दैट इज विमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर नॉट रिप्रेजेंटेड देन दे आर अपॉइंटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ओके, अगर विमेन को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती है, इट मीन्स उनके मेंबर नहीं हैं ब्लॉक समिति में, तो जो डीसी होता है, जिसको हम डीसी बोलते हैं या डीओ बोलते हैं, वो अपॉइंट कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर हेड जो है वो उन्हें अपॉइंट कर सकता है ब्लॉक समिति में। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 वुमेन मेंबर एंड 4 ST/SC मेंबर्स इन पंचायत समिति। 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं विमेन, यानी कि 2 लेडीज़ का होना ज़रूरी है ब्लॉक समिति में, एंड 4 शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेंबर्स होना नेसेसरी है। For the smooth functioning of the block, the members elect a chairman and vice chairman from amongst themselves for a period of 5 years. सही वर्किंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन भी इलेक्ट किया जाता है, यानी कि एक हेड भी इलेक्ट किया जाता है पंचायत समिति का। ओके, और वो भी 5 इयर्स के लिए ही इलेक्ट होते हैं। BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ ब्लॉक समिति। हर ब्लॉक का एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है और वो ब्लॉक में होने वाले हर वर्क को सुपरवाइज करता है, उसका ध्यान रखता है कि ये वर्क प्रॉपरली किया जाए। ओके, सो लेट्स डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति कि यह वर्क क्या करती है। पंचायत समिति लुक्ड आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ विलेज, एज वी हैव डिस्कस्ड कि जितने भी विलेज ब्लॉक समिति के अंडर हैं उन सब के डेवलपमेंट का अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? ब्लॉक समिति की। ओके, तो वो उन विलेज की डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। It gives advice to the villagers in the field of agriculture, education, medicine, veterinary, aids, etc. लोगों को एडवाइस करते हैं कि एग्रीकल्चर में कौन सी न्यू टेक्निक्स को, कौन से सीड्स को, कैसे फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना है, एजुकेशन में हेल्प करते हैं, एंड मेडिसिन और एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी डॉक्टर्स को भी बताया जाता है, उनके लिए, एनिमल्स के लिए भी जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, इट ऑल्सो सुपरवाइज द प्रोजेक्ट बीन अंडरटेकन बाय द विलेज पंचायत। विलेज पंचायत जो भी वर्क कर रही है उन वर्क को भी सुपरवाइज कौन करता है? ब्लॉक समिति। वेरी गुड। पंचायत समिति ऑल्सो लुक्स आफ्टर एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, पोल्ट्री, फिशरी एट्सेट्रा। जितने भी वर्क एक विलेज में हो रहे हैं पंचायत समिति उन सब का ध्यान रखते हैं कि प्रॉपरली एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और एग्रीकल्चर वर्क ओके है। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाती हैं, क्योंकि हर पर्सन के पास फील्ड नहीं है, खेत नहीं होते हैं, तो हर पर्सन एग्रीकल्चर वर्क नहीं कर सकता। सो दे जस्ट प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, जो घर पर रहकर वर्क किया जा सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो, उन्हें वो प्रमोट करती हैं। पोल्ट्री मीन्स पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं जहाँ पर हम हैन और एग्स को टेक केयर करते हैं और उन्हें सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। फिशरी, जहाँ मछलियाँ पाली जाती हैं। ओके, तो इन सब वर्क का भी वो सुपरवाइज करती है, टेक केयर करती हैं और प्रमोट करती हैं। It helps in the formation of cooperative societies. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मिलकर काम करते हैं लोग, 8, 10, 15 कुछ पर्सन्स कलेक्टिवली वर्क करते हैं। ठीक है, डेयरी फार्मिंग भी कलेक्टिवली किया जाता है। जो यू नो अबाउट द अमूल ब्रांड, इट इज़ अ वर्क ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल ब्रांड जो फर्स्टली स्टार्ट किया गया, इट वॉज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क। ठीक है, लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया था ये,
नाउ इट इज़ अ वर्ल्ड नोन ब्रांड, बहुत पूरे वर्ल्ड फेमस है ये अमूल। चीज़ है, मिल्क है, एवरीथिंग। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी थी कि एक विलेजेस के 2-3 विलेजेस के लोगों ने मिलकर अपनी एक सोसाइटी डेवलप की और उन सब ने अपने मिल्क से अदर थिंग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो पंचायत है वो इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ब्लॉक समिति? 2 सोर्सेज है मेन। कौन से? बाय लेविंग टैक्सेस ऑन वाटर, लैंड, शॉप, हाउसेज, फेयर, एक्सपर्ट सर्विसेज, कॉमन पेस्चर्स एटसेट्रा। जो उनके एरिया में विलेजेस हैं वहाँ पर वाटर टैक्स और लैंड टैक्स लगाकर, शॉप्स जो उनके अंडर आती हैं उन पर टैक्सेस लगाकर, हाउस टैक्स, फेयर जो फेयर को प्रॉपरली एक जगह पर इस्टेब्लिश करवाया जाता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए विलेज की जो भी टैक्सेस लगाए जाते हैं। पेस्चर लैंड, जहाँ पर ओपन लैंड है जो ब्लॉक के, जहाँ लोग किसी भी वर्क के लिए उसको यूज़ करते हैं या एनिमल्स की ग्रेजिंग के लिए उन्हें यूज़ किया जाता है, तो उन सब पर टैक्स लगाए जाते हैं और उन टैक्सेस को कलेक्ट करके ब्लॉक समिति की इनकम फॉर्म होती है। ओके, और सेकेंडली बाय गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, एड प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल। ओके, तो बाय दीज 2 मेथड्स दे जस्ट टेक देयर इनकम। उन्हें कहाँ से अर्न होती है इनकम? फ्रॉम दीज 2 सोर्सेस। ओके, सो दिस इज अबाउट पंचायत समिति और ब्लॉक समिति। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, so you have to read the chapter properly, read कीजिए, and if you have any problem you can ask. Thank you and have a nice day.